की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अपना देश है वो संतों और ज्ञानियों की भूमि रही है, और विश्व में अगर कोई प्राचीनतम ग्रंथ आपको मिलता है वो ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। उसके बाद सारी चीज़ें जो भी विकसित हुई, आज हम सभ्यता के जिस भी पड़ाव पर हैं, हम इस तरह बैठे हुए हैं, उसकी वजह क्या है, इसे हमें देखना होगा। सर्वप्रथम मैं अपने वक्तव्य को दो विषयों में बांट रहा हूँ। एक विधि से संबंधित होगा, विधि और भाषा, और दूसरा केवल हिंदी पर। तो भाषा होती क्या है? आदि मानव के पास कोई भाषा नहीं थी, लेकिन आज विश्व के जितने देश हैं उतनी तरह की भाषाएं हैं, और हमारे देश का जो सर्वोच्च कानून है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हम जानते हैं कि 1947 के पूर्व जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उनकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेज़ी थी। तो निश्चित रूप से जिसके अधीन होते हैं हम, उसके अधीन कार्य करना पड़ता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। स्थितियाँ ये हुई जब संविधान का निर्माण हुआ, उस दौरान हिंदी भाषा को केवल राजकीय भाषा का नाम दिया गया और कहा कि जहाँ कहीं भी आवश्यक है इसका उपयोग किया जाएगा, अन्यथा राजकाज की भाषा अंग्रेजी। आर्टिकल या अनुच्छेद 343 का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें ये बताया गया कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी हो। उसी के दूसरे परिच्छेद में कहा गया कि आने वाले 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजकाज की भाषा होगी और उसके बाद हिंदी प्रयोग में आएगी। लेकिन आज भी 75 वर्ष बीतने के बाद भी हमारे जो राजनेता हैं उनकी ये इच्छा शक्ति नहीं हुई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित कर सकें। तो जैसा कि कहा, हमें देश बदलने की ज़रूरत नहीं है। भाषा शब्दों से मिलकर बनी होती है, शब्द अक्षर से मिलता है और अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। एक जज जब लिखता है, न्यायाधीश, कि इस व्यक्ति को इतने देर तक लटका कर इसको फांसी की सजा दी जाए, सिर्फ वो इतना सेंटेंस लिखता है, लेकिन इस सेंटेंस में इतनी ताकत होती है कि उस व्यक्ति की वो जान ले लेता है। तो शब्द में ये शक्ति। जब हम भाषा पर आते हैं तो भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? उसके पीछे वही 15 वर्ष की कहानी है कि इन 15 वर्षों के दौरान हिंदी भाषा का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि सारी राजकाज की भाषा बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजभाषा आयोग बना, एक कमेटी बनी, उस कमेटी में 20 लोग लोकसभा से होते हैं और 20 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी बनी। अभी आपने कहा, पूर्व के वक्ताओं ने बड़ी शब्दों के संयोजन से अच्छी अच्छी बातें कही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं पुनः एक संविधान के अनुच्छेद का जिक्र करना चाहूँगा। अनुच्छेद 358 वो ये कहता है कि जहाँ तक संभव हो तो बच्चे को अपने प्राथमिक शिक्षा जो है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस पर दें। अब चूँकि मेरी शैली बनी हुई है, मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी लोकल से करता है। तो चूँकि ये हमारा अभ्यास बना हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जिस तरह का घर का माहौल होता है तो बच्चा उस भाषा को समझता है, लेकिन हम दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। जब अन्ना हजारे का एक मूवमेंट चला तो मुझे लगा कि नहीं, देश से करप्शन हटेगा, लेकिन जब केजरीवाल की आज की स्थिति आई तो एक कपलेट याद आता है कि अपने आप को गिरगिट की तरह बनाओ, झुको तो हिंदू, उठो तो मुसलमान नजर आओ। ये हमारी स्थिति है। हम दोगला आचरण करते हैं। दोगला शब्द अपने आप में व्यापक शब्द है। अगर उसको हम दिखाने की ज़िंदगी जीते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। मीता काजली ने एक बार कहा था कि हर एक आदमी में होते हैं 10 आदमी, जब भी देखो 10 बार देखो। मैं तो आज कहता हूँ कि हर एक आदमी में होते हैं 1000 आदमी, जब भी देखो 1000 बार देखो। तो ये स्थितियाँ हैं। भाषा निश्चित रूप से अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये प्रोफेसर्स हैं, खासकर ला के प्रोफेसर्स की बात करो, रिसर्च करते हैं, पढ़ाते, पूरा जीवन उनका पढ़ाते हुए बीत जाता है। न्यायाधीश हैं, वही सिर्फ शब्द पढ़ते हैं, शब्दों को लेख करते हैं और उनका जीवन बीतता है, उसी से सारी घर की व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस शब्द शक्ति को आपको पहचानना होगा, चाहे वो अभिधा हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, और वही शब्द शक्ति है। कहा गया
किसी ने पूछा तलवार बड़ी है या कलम। अगर युद्ध हो रहा है तो वहाँ तलवार बड़ी है, लेकिन अगर लिखने की बात है तो वहाँ कलम बड़ी है। ना अपने आप में कलम बड़ी है, ना तलवार बड़ी है। तो स्थितियों और परिस्थितियों पर चीज़ें निर्भर करती हैं। मैं भी अभी बैठे बैठे 4 लाइन जोड़ने की कोशिश किया कि माटी से बना हूँ, माटी पे बढ़ा हूँ, माटी ही मेरी है सब कुछ खाती, जब भी मिलूंगा इसमें से सम्मान लूंगा। तो इस तरह की अगर आपकी सोच है तो जीवन में आप गति कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे दिखावे की ज़िंदगी है, ज़िंदगी अपने आप में एक औपचारिकता है। हम जन्म लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, औपचारिक शिक्षा लेते हैं। और जहाँ तक अंग्रेजियत की बात आई तो ना हिंदी से मतलब है ना अंग्रेजी, हर एक भाषा का बराबर सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है विंडोज़ पे, तो आप हिंदी आपकी अच्छी है उस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर वो काम होना ही नहीं। लेकिन साहित्य की बात है, आज मेडिकल का प्रोफेशन हो, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था हो उसमें हिंदी का प्रयोग हो, तो उस दिशा में प्रयास जारी है। लेकिन विधि के विद्यार्थी होने के नाते आप में से कितने विधि के विद्यार्थी हो? बस चलिए, पॉलिटिक्स में कितने जाना चाहते हैं? कौन इस देश का जो करप्शन जैसी चीजें हैं ये दूर करना चाहता है? कौन नियमों की व्यवस्था करेगा, ये बताइए। तो जब हम राजनीति में नहीं जाएंगे, नियम बनाने की शक्ति नहीं होगी, तो हमें गुलामी की जो नियम बने हुए उनके अधीन जीना होगा, हम चाहे जितनी अच्छी बातें करें। बस तो निर्मल रखो नित्य परिणाम अपने, भौतिक सुखों से सजाओ न डेरा।